बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आपके इल्म में है कि हमास पर हमले जारी है, गज़ा पर हमले जारी है, फ़लस्तीन पर हमले जारी है। और गुज़िश्ता दिनों जो हमला हुआ था हस्पताल में, ज़मीन बोस हो गया था बिल्कुल हस्पताल, और उसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है तकरीबन 900 अफराद, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े सब शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं। और इससे ज़्यादा यानी तकरीबन 2000 तक लोग ज़ख्मी भी हो चुके थे। लेकिन बदकिस्मत ये है, ये हमला तो अपनी जगह था और इसमें अफसोस ही किया जाता है। और पूरी दुनिया से मजम्मती बयानात आए, पाकिस्तान से भी आए, पूरी दुनिया से आए, एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को कोई वाज़ेह पॉलिसी, अभी तक दो टोक पॉलिसी नहीं सामने आई है। और सिर्फ मजम्मती बयानात भी इस तरह नहीं देती जिस तरह मजम्मत करना चाहिए। इनको डर है कि अमेरिका खफा ना हो जाए। ये सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, उनको खुराक देना चाहिए, उनको सप्लाई लाइन बहाल करना चाहिए। और ये जो है गलत हुआ है, ये मजम्मत नहीं करते, ये गलत हुआ है, इस तरह की बातें करते हैं, ये भी मजम्मत है। हमारे लिए तो ये मजम्मत है, लेकिन इनके बकौल ये मजम्मत नहीं है, इसलिए ये कंडम नहीं करते जिस तरह कंडम किया जाता है, मजम्मत की जाती है पूरी दुनिया में। फिर इससे बढ़कर अफसोस ये हुआ है कि कल यानी रात को फिर उन्होंने कुछ अस्पतालों पर हमले किए, जिसमें अलकुद अस्पताल भी शामिल है, हिलाल अहमर की जो अस्पताल है, एक और अस्पताल है, उस पर भी हमले किए हैं। और उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही है तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद इन हमलों में भी शहीद हो चुके हैं। उस अस्पताल में बच्चे भी ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। एक वीडियो भी बहुत आई थी जिसमें बच्चे खेल रहे थे और कुछ घंटों बाद उन्हीं जगह पर हमला हुआ और उन्हीं जगहों पर वो सारे मरे हुए या शहीद हुए पड़े थे। तो बहुत अफसोस हो रहा है, दिल जो है खून के आंसू हो रहा है। हर मुसलमान जो है, जिनको भी पता चलता है, कोई वीडियो नहीं देख सकते आप वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है। आपने उनके तकरीबन 30,000 मकानात तबाह किए हैं, 15 लाख अफराद बेघर हुए हैं, और इससे ज़्यादा जो है लोग मुश्किलात का शिकार है पूरे खित्ते में। और ये जंग जो है, अपने आप को इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहने वाले जो है, ये ममालिक जंग की जारहियत की ये लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और उनको रोकने के कोई इकदाम नहीं उठा रहे। और जो अक़वाम मुत्तहिदा नेटो में जो एक बात हुई है, अमेरिका ने उसको भी वीटो कर दिया, यानी कि आप जंग को ना रोके। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये है कि जंग रोके, या दूसरे ममालिक भी ये चाहते हैं। ख़ुद कल OIC का जो इजलास हुआ उसमें भी ये बातें हुई, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि अक़वाम मुत्तहिदा से, अमेरिका से, बरतानिया, यूरोप से हम तो ये गिले शिकवे कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, अफसोस का मुकाम ये है, डूब मरने का मुकाम ये है कि OIC जो इस्लामी ताउन तंजीम है, जिसमें 57 इस्लामी ममालिक शामिल है, वो बिल्कुल मजम्मती बयानात की हद तक रह गया है। जो इस्लामी फ़ौज हुआ करती थी, जिसके राहिल शरीफ हमारे फ़ौजी जर्नल जो है उसके सरबराह थे, अभी तक वो सरबराह है, वो भी बिल्कुल अता पता उनका नहीं है और वो भी खामोश है। कोई अफसोस, इससे ज़्यादा अफसोस क्या कहा जा सकता है कि एक मुसलमान मुल्क, इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन पर, जो अंबियाओं का सरजमीन कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस जहाँ पर मुकीम है, और ये सारी गेम जो है इसीलिए भी की जा रही है। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि हम आम मुसलमान इस हवाले से कम जहाँ भी आपको जुल्म सितम की बात कोई भी कर रहा हो या जिन पर हो रहा हो, और वो लोग बात कर रहे हो इस जुल्म के रोकने के लिए, तो कम से कम हम अपनी आवाज़ उनके साथ मिला के कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं जहाँ भी इंसानों का खून बहाया जा रहा हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आखिर में मैं सिर्फ ये बात बताता चलूँ कि हमास ने भी इसराइली ठिकानों पर, फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं और कई अफराद यानी इसराइली फौजी भी वहाँ पर मारे गए हैं। तो ये भी